आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं बात करूंगी कि हमें आयुर्वेद की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। किसी सज्जन व्यक्ति का मेरे पास कमेंट आया था कि हमें आयुर्वेद की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न पहले किताब के ऊपर ही वीडियो बना दी जाए ताकि सभी व्यक्ति किताबों के बारे में जान जाएं और उनको पढ़कर जानकर अपने स्वयं रोग ठीक कर सकें। इसलिए आज मैं आपको पुस्तकें दिखाऊंगी और आपको भी उन पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगे कि हम भी अपने रोगों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। हर रोज़ काम में आने वाली वस्तुओं व खाने पीने वाली चीज़ों से ही हम अपने रोग स्वयं ठीक कर सकते हैं। भारत सरकार के भरोसे सभी को चिकित्सा नहीं मिल सकती। कोरोना महामारी के समय आप सभी ने देख भी लिया होगा कि मरीजों की संख्या ज़्यादा थी, डॉक्टर्स की संख्या कम थी। फिर भी हमारी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा ही काम आई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि नीम, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, पुदीना, इलायची, दालचीनी, इन्हीं का काढ़ा बनाकर पियो और इन्हीं की भाप लो, इसी से ही आराम मिल जाएगा। घर पर रहें, अस्पताल में ना आएँ। जो मैं आज आपको पुस्तक दिखाऊंगी, उस पुस्तक में जितने भी नुस्खे हैं उसमें बहुत सारे नुस्खे नहीं हैं। हर रोग के 2 या 3 नुस्खे दिए हुए हैं और वह नुस्खे बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। इसलिए हमें डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वयं बचाएं, पैसा बचाएं और अपने इलाज स्वयं करें, ताकि हमारे अंदर भी एक विश्वास बढ़े कि हाँ, हम भी अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। हमारे घरों में माताएं और बहनें ही खाना बनाती हैं, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि महिलाओं को आयुर्वेद का ज्ञान जरूरी हो, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहती कि आप शास्त्र पढ़ें, चरक संहिता पढ़ें, अष्टांग हरिदम पढ़ें, संग्रम पढ़ें, क्योंकि शास्त्र पढ़ना सबके बस की बात भी नहीं होती और एक सामान्य व्यक्ति शास्त्र भी नहीं पढ़ सकता। और शास्त्र पढ़ने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, मननशील, चिंतनशील व्यक्ति चाहिए और एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें आयुर्वेद का मोटा मोटा ज्ञान तो जानना ही चाहिए। उसमें हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार कैसा हो, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। आइए जानते हैं कि वह कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक से मेरी रुचि भी बनी थी। सबसे पहले मैंने यही पुस्तक पढ़ी थी जो आज आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, ये है वो पुस्तक, स्वदेशी चिकित्सा सार। लेखक हैं डॉक्टर अजीत मेहता और ये पुस्तक आपको अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाएगी। ये पुस्तक कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये की आती है। ये ऐसी पुस्तक हम अपने घर में रख सकते हैं। किसी की शादी या जन्मदिन पर उपहार के रूप में हम इस पुस्तक को दे सकते हैं, क्योंकि हम शादी में, जन्मदिन पर या कुछ और प्रोग्राम होते हैं उन पर बहुत बड़े बड़े और महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट देने की बजाय मेरी आपसे ये आशा है कि आप पुस्तकें दिया करो। जय संस्कार चंद्रिका बहुत अच्छी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश बहुत अच्छी पुस्तक। पुस्तकों को बढ़ावा दीजिए, ना कि दिखावटीपन में जीवन जिए। जैसे ये पुस्तक जो मैंने आपको दिखाई, स्वदेशी चिकित्सा सार, ये भी आप किसी व्यक्ति को भेंट कर सकते हैं। आप भी पढ़ें और दूसरों को बताएं भी कि आप ये पुस्तक खरीदें और इस पुस्तक को पढ़ करके आप स्वयं अपने इलाज कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को दोगे वह भी आपको याद करेगा कि हाँ, उस व्यक्ति ने या मेरे मित्र ने या मेरा भाई बंधु जो भी था, कि उसने मुझे इतनी अच्छी पुस्तक दी कि इसको पढ़ करके मैंने जीवन में अनेक रोगों का इलाज स्वयं किया। दूसरी किताब है राजीव दीक्षित जी की। महर्षि वाग्भट जी ने एक शास्त्र लिखा था, उसका नाम था अष्टांग हरिदम। दूसरा शास्त्र था अष्टांग संग्रम। तो अष्टांग हरिदम को राजीव दीक्षित जी ने पढ़ा और पढ़ करके आसान भाषा में एक छोटी सी 2 किताब बनाई, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उन किताबों को पढ़ करके लाभ उठाएं और अपने अनमोल जीवन को स्वस्थ रख सके। तो वो किताबें भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कारगर हैं, सरल हैं, प्रभावशाली हैं। उन पुस्तकों में आयुर्वेदिक औषधियों से भी हम इलाज कर सकते हैं और होम्योपैथी भी चिकित्सा बताई गई है और रोगों को बहुत अच्छी प्रकार से खोल कर बताया हुआ है कि इस रोग के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, उपचार क्या हैं, कैसे करें। तो हमें इन किताबों से भी लाभ उठाना चाहिए। राजीव दीक्षित जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि स्वदेशी चिकित्सा सार किताब पढ़ने के बाद मैंने राजीव दीक्षित जी के ही व्याख्यान सुने थे और राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुनने के बाद मेरी सोच में बदलाव आया था
प्रचार प्रसार राजू दीक्षित जी ने बहुत ज़्यादा किया है और एक आयुर्वेद पर ही नहीं, उन्होंने तो बहुत विषयों पर ही अपने व्याख्यान दिए हुए हैं जो बहुत विशेष हैं। तो उनकी वह बहुत चिंतनशील थे, मननशील थे, बहुत सूक्ष्म सोच उनकी थी, सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी थे। तो मैं भी राजू दीक्षित जी की तरह ही प्रचार प्रसार करती हूँ। जो भी व्यक्ति ये चाहे कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे को बुला सकते हैं। मैं आयुर्वेद पर प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हूँ। निःशुल्क करती हूँ, जैसे राजू दीक्षित जी निःशुल्क करते हैं, कहते हैं जैसा गुरु हो वैसे ही शिष्य होते हैं। तो मैंने अपने गुरु राजू दीक्षित जी से शिक्षा ली कि हमें निःशुल्क कार्य भी देश के लिए करने चाहिए, ना कि पैसे के लिए ही करते रहे, क्योंकि ये भी हमारा धर्म है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कार्य अच्छे करें। राजू दीक्षित जी की तरह मेरा भी संकल्प है कि भारत के इस विलुप्त होते ज्ञान को भारत के हर घर घर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस सनातनी ज्ञान का संस्कार मिल सके। जैसे हमारे ऋषि और महर्षियों ने हमें निस्वार्थ भाव से ज्ञान को दिया है, ऐसे ही हम निस्वार्थ भाव से ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। तो अब मैं राजू दीक्षित जी की 2 किताबें दिखाती हूँ। ये किताब है रोगी स्वयं चिकित्सक। बहुत अच्छी किताब है, अमेज़ोन पर मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और मैं दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी प्रकार से इसमें भोजन पकाने का नियम, लोटे का महत्व, जलवायु से संबंधित हमारे शारीरिक विवेक, बहुत अच्छी प्रकार से, इतनी अच्छी प्रकार से इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी रोग दिए गए हैं और उन रोगों का इलाज भी बताया गया है कि इलाज कैसे करें। जैसे खोलकर बता देती हूँ, जैसे ये हाई बीपी के बारे में बताई, उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, फिर उसका इलाज बता दिया। बहुत अच्छी प्रकार से राजू दीक्षित जी ने इस किताब को लिखा है। राजू दीक्षित जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दूसरी किताब राजू दीक्षित जी की है रोगी स्वयं निरीक्षक। रोगी स्वयं निरीक्षक किताब में परिवार नियोजन के बारे में बताया कि हम एक आदर्श परिवार की रचना कैसे कर सकते हैं। बच्चा करने से पहले पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य से रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले हम उस घर की नींव को बहुत मजबूत बनाने की सोचते हैं और मजबूत करते भी हैं। सोचते ही नहीं, घर की नींव बहुत मजबूत रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उस नींव के ऊपर ही सारा घर बनेगा, सारा बोझ उस नींव पर आएगा, इसलिए नींव को मजबूत करते हैं। लेकिन हम संतान करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमें संतान की उत्पत्ति कैसे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इन विद्याओं को भुला दिया इसलिए। और संतान जब गर्भ में होती है, उसकी माँ को क्या खाना पीना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी प्रकार से राजू दीक्षित जी ने बताया है। बच्चे के जन्म होने के बाद उसका पालन पोषण कैसा हो, उसकी शिक्षा कैसी हो, ऐसे ऐसे बहुत अच्छी बातें इस किताब में बताई गई हैं। ये छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन इनके अंदर जो लिखा गया है अगर हम वो देखें तो अनमोल है। इसलिए हमें इन किताबों को अपने घर में रखना चाहिए। और जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त हैं या पड़ोसी हैं, सभी को इन किताबों के बारे में जान कराएं। जैसे आपको मैंने बता दी आप वैसे ही करें। अगर कोई व्यक्ति दानी है तो मेरी उससे प्रार्थना है कि इन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बांटनी चाहिए। लेकिन किताब उसी को देनी चाहिए जिसको किताब पढ़ने की इच्छा हो, न कि किताब ले ली और अलमारी में रख दी, घर में जाकर रख दी। उस किताब को ना तो देने वाले का फ़ायदा हुआ या भला हुआ और ना ही पढ़ने वाले का। और जो कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार के लिए मुझे बुलाना चाहे बुला सकता है। और जो व्यक्ति बीमारी से संबंधित कोई मेरे से सलाह लेना चाहे या बीमारी के बारे में जानना चाहे, किसी को कोई बीमारी हो उसका इलाज करवाना चाहे, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं आपको अपना नंबर बताती हूँ 93 068 60 120। इस नंबर पर आप दोपहर 12 से 2 बजे तक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं।
किसी भी सलाह के लिए, सुझाव के लिए, प्रचार के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको इन किताबों के बारे में बताया, इनके ज्ञान के बारे में बताया, ऐसे मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के सभी नागरिक सुखी हों, संपन्न हों। क्योंकि सुखी समाज अगर हमारा होगा तो एक स्वस्थ और अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश के नागरिक सभी सुखी हों, स्वस्थ हों। धन्यवाद।